खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी लिखना कैसे सीखे के क्लास में हम लेकर आ चुके हैं। छोटी ओ की मात्रा वाले शब्द को लिखना सिखाएंगे, यानी हम बोलेंगे और मेरे आवाज को सुन करके आपको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आप जो है ना कॉपी और कलम तैयार कर लीजिए लिखने के लिए। आज का जो हमारा टोटल शब्द होगा वो कितना होगा? 70 होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का ये क्लास छोटी उ की मात्रा वाले में आपका 70 में कितना सही होता है। देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसका सही होता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, क्लास को लास्ट तक और किसी शांत जगह पे बैठ करके देखिएगा। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है, देखिए शब्द को लिखाने से पहले मैं आपको इसका मात्रा बता दूं। ये क्या है? छोटी ऊ है। इसका जो मात्रा है ना इस तरह का होता है। देखिए इसके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे छोटी ई का था ना उच्चारण, सेम इसी के जैसा छोटा उच्चारण होगा ओ। ओ ठीक है ना। तो चलिए अब आपको लिखना है खुश। क्या लिखना है? खुश। पहला शब्द आपको लिखना है खुश। लिखिए आप फटाफट। खुश। क्या आपने लिख लिया? खुश। क्या लिखना है? खुश। लिखिए आप फटाफट। खुश। तो देखिए यहां पे खुश कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे ख में क्या आएगा? छोटी उ की मात्रा, फिर यहां पे तालव्य श का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको मिला लीजिए। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। अगर ये गलत होगा तो आप अपनी कॉपी में गलत कर लीजिएगा। सही होगा तो सही कर लीजिएगा इस तरह से, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मुख। क्या लिखना है? मुख। लिखिए आप फटाफट। मुख। क्या आपने लिख लिया? मुख। देखिए मेरे बोलते समय अगर आप नहीं लिख पाते हो तो क्लास को रोक देना, मेरे आवाज को सुन करके उसके बाद लिख लेना, उसके बाद आगे क्लास को बढ़ाना। इस तरह से आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखना है? मुख। क्या लिखना है? मुख। तो देखिए मुख कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे म में क्या है? छोटी ओ की मात्रा, फिर यहां पे ख। तो ये शब्द बन गया मुख। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है रघु। क्या लिखना है? रघु। लिखिए आप फटाफट। रघु। क्या लिखना है? रघु। क्या लिखना है? रघु। तो देखिए यहां पे रघु कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे घ में क्या है? छोटी उ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तो यहां पे हम लिख दिए तो बन गया रघु। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है शत्रु। क्या लिखना है? शत्रु। लिखिए आप फटाफट। शत्रु। क्या लिखना है? शत्रु। लिखिए आप फटाफट। शत्रु। क्या लिखना है? शत्रु। शत्रु। तो देखिए यहां पे शत्रु कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे तालव्य श आएगा, श त्र, और इसमें क्या आएगा? छोटी ओ की मात्रा। तो ये शब्द बन गया शत्रु। ठीक, इसको आप देख लीजिए। अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है खुद। क्या लिखना है? खुद। लिखिए आप फटाफट। खुद। क्या लिखना है? खुद। लिखिए आप खुद। क्या लिखना है? खुद। तो देखिए यहां पे खुद कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे ख में छोटी यू की मात्रा, फिर यहां पे द। तो ये शब्द बन गया खुद। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बुक। क्या लिखना है? बुक। बुक। लिखिए आप फटाफट। बुक। देखिए इधर से उधर मत कीजिए। बुक। फटाफट मेरे आवाज को ध्यान से सुनिए और लिखिए, नहीं तो मैं कुछ और बोलूंगा और आप कुछ और लिख देंगे, बस गलत हो जाएगा। बुक। क्या लिखना है? बुक। लिखिए आप फटाफट। बुक।
तो देखिए यहाँ पे बुक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ब में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो ये शब्द बन गया बुक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पुत्र। क्या लिखना है? पुत्र। लिखिए आप फटाफट, पुत्र, पुत्र। तो देखिए यहाँ पे पुत्र कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे प में छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे त्र, तो ये शब्द बन गया पुत्र, ठीक। चलिए इसको आप मिला लीजिए, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है शुभ। क्या लिखना है? शुभ। लिखिए आप फटाफट, शुभ। क्या होगा? शुभ। क्या आपने लिख लिया? शुभ। तो देखिए यहाँ पे शुभ कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे श, तालाब श, इसमें छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे भ, तो ये शब्द बन गया शुभ। चलिए इसको मिला लीजिए आप। अगला शब्द आपको लिखना है युग। क्या लिखना है? युग। लिखिए आप फटाफट, युग। क्या आपने लिख लिया? युग। क्या लिखना है? युग। लिखिए आप फटाफट, युग। तो देखिए यहाँ पे युग कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे या में छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे ग, तो ये शब्द बन गया युग। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कुछ। क्या लिखना है? कुछ। लिखिए आप फटाफट, कुछ। क्या लिखना है? कुछ। लिखिए कुछ। क्या आपने लिख लिया? कुछ। तो देखिए यहाँ पे कुछ कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे छ, तो ये शब्द बन गया कुछ। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दुआ। क्या लिखना है? दुआ। लिखिए आप फटाफट, दुआ। क्या लिखना है? दुआ। क्या आपने लिख लिया? दुआ, दुआ। लिखिए आप फटाफट, दुआ। तो देखिए दुआ कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे द में छोटी उ की मात्रा, फिर यहां पे आ, तो क्या बन गया? दुआ। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सुधा। क्या लिखना है? सुधा। लिखिए आप फटाफट, सुधा। क्या लिखना है? सुधा। क्या आपने लिख लिया? सुधा। तो देखिए यहां पे सुधा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे स में छोटी यू की मात्रा, फिर यहां पे धा, तो ये आपका शब्द बन गया सुधा। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पुत्री। क्या लिखना है? पुत्री। लिखिए आप फटाफट, पुत्री। क्या लिखना है? पुत्री, ठीक है। लिखिए आप पुत्री। तो देखिए यहां पे पुत्री कैसे लिखा जाएगा, पुत्री। देखिए प में छोटी यू की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, फिर यहां पे त्र में बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, पुत्री, ठीक। तो अगर आप इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिए, अगर गलत लिखे होंगे तो आप इसको गलत कर दीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गुणा। क्या लिखना है? गुणा। लिखिए आप फटाफट, गुणा। क्या लिखना है? गुणा। क्या आपने लिख लिया? गुणा। लिखिए आप फटाफट, गुणा। क्या लिखना है? गुणा। इसको गुणा बोलते हैं ना, गुणा, गुणा। तो देखिए यहाँ पे गुणा कैसे लिखा जाएगा, ग में छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे आड़ा और इसमें आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? गुणा, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है खुला। क्या लिखना है? खुला। लिखिए आप फटाफट, खुला। क्या लिखना है? खुला। क्या आपने लिख लिया? खुला। तो देखिए यहां पे खुला कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे ख में छोटी यू की मात्रा, फिर यहां पे ला, लौ में आ की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया खुला। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है युवा। क्या लिखना है? युवा। युवा। लिखिए आप फटाफट, युवा। क्या लिखना है? युवा।
कि आपने लिख लिया युवा, क्या लिखना है युवा, क्या आपने लिख लिया युवा। तो देखिए यहाँ पे युवा कैसे लिखा जाएगा, यू या और इसमें छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे वा, तो ये शब्द बन गया युवा। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है वायु, क्या लिखना है वायु। लिखिए आप फटाफट वायु, क्या लिखना है वायु, क्या आपने लिख लिया वायु, क्या लिखना है वायु। तो देखिए यहाँ पे वायु कैसे लिखा जाएगा, वा यू, ठीक है। तो ये आपका शब्द बन गया वायु, ठीक। इसको आप मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सुखी, क्या लिखना है सुखी। लिखिए आप फटाफट सुखी, क्या लिखना है सुखी। लिखिए आप फटाफट सुखी। तो देखिए यहाँ पे सुखी कैसे लिखा जाएगा, स में छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे ख में बड़ी ई की मात्रा। तो ये आपका शब्द बन गया सुखी। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है खुदा, क्या लिखना है खुदा। लिखिए अब फटाफट खुदा, क्या लिखना है खुदा, क्या लिखना है खुदा। तो देखिए यहाँ पे खुदा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ख में छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे द में आ की मात्रा। तो ये बन गया खुदा। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है तुला, क्या लिखना है तुला। लिखिए अब फटाफट तुला, क्या लिखना है तुला, तुला। तो देखिए यहाँ पे तुला कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे तो में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे ला। तो ये आपका शब्द बन गया तुला। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सुराग, क्या लिखना है सुराग। फटाफट आप अपनी कॉपी में लिखिए सुराग, क्या लिखना है सुराग। क्या आपने लिख लिया सुराग, क्या लिखना है सुराग। लिखिए आप फटाफट सुराग, क्या लिखना है सुराग। तो देखिए यहाँ पे सुराग कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। स में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे रा और यहाँ पे ग। तो ये आपका शब्द बन गया सुराग। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पुराण, क्या लिखना है पुराण। लिखिए आप फटाफट पुराण, क्या लिखना है पुराण। पुराण मत लिखिएगा, पुराण, पुराण नहीं है पुराण, पुराण। लिखिए आप फटाफट पुराण, क्या लिखना है पुराण। तो देखिए यहाँ पे पुराण कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे प में छोटी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे रा और लास्ट में अड़ा। तो ये आपका शब्द बन गया पुराण, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भावुक, क्या लिखना है भावुक, क्या लिखना है भावुक। अब फटाफट लिखिए भावुक, क्या लिखना है भावुक, भावुक। क्या आपने लिख लिया भावुक। तो देखिए यहाँ पे भावुक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे भा उ व में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे क। तो ये आपका शब्द बन गया भावुक। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बुढ़ापा, क्या लिखना है बुढ़ापा। लिखिए अब फटाफट बुढ़ापा, क्या लिखना है बुढ़ापा, क्या लिखना है बुढ़ापा। लिखिए अब फटाफट बुढ़ापा, बुढ़ापा। क्या आपने लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे बुढ़ापा कैसे लिखा जाएगा, ब में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे ढा आ की मात्रा, फिर यहाँ पे पा। तो क्या बन गया बुढ़ापा। अगर आपने इस तरह से लिखा होगा तो इसको सही कर दीजिएगा, अगर आपने गलत किया होगा लिखते समय तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है यमुना, क्या लिखना है यमुना। लिखिए आप फटाफट यमुना। क्या आपने लिख लिया यमुना, क्या लिखना है यमुना। लिखिए आप फटाफट यमुना, क्या लिखना है यमुना। तो देखिए यहाँ पे यमुना कैसे
लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे य मु यहाँ पे ना, तो ये शब्द बन गया यमुना। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बुखार। क्या लिखना है? बुखार। तो लिखिए फटाफट आप बुखार। क्या आपने लिख लिया? बुखार। क्या लिखना है? बुखार। तो देखिए यहाँ पे बुखार कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ब में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे खा और यहाँ पे र। तो ये आपका शब्द बन गया बुखार। क्या बन गया? बुखार। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। अगर सही है तो सही कर दीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पुजारी। क्या लिखना है? पुजारी। लिखिए आप फटाफट पुजारी। क्या लिखना है? पुजारी। लिखिए आप फटाफट पुजारी। क्या लिखना है? पुजारी। तो देखिए यहाँ पे पुजारी कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे प में छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे जा री, र में बड़ी ई की मात्रा। तो क्या बन गया? पुजारी। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा अभी तक जो है हम आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इतना जो है ना हम सिखा दिए हैं और इन सभी का उच्चारण भी हम बता दिए कैसे होगा। तो शब्द में उच्चारण जैसे हो रहा है मात्रा का, उसी तरह से उस अक्षर के साथ जो है ना उस मात्रा को लिख दीजिएगा, आपका हिंदी बनकर तैयार हो जाएगा जो शब्द रहेगा। ठीक है, चलिए इसको मिला लीजिए आप। अगला शब्द आपको लिखना है दुनिया। क्या लिखना है? दुनिया। लिखिए आप फटाफट दुनिया। क्या लिखा आपने? दुनिया। लिखिए आप फटाफट दुनिया। क्या लिखना है? दुनिया। क्या आपने लिख लिया? दुनिया। तो देखिए यहाँ पे दुनिया कैसे लिखा जाएगा। दुनिया, द में छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे नी, न में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे या। ध्यान रखिएगा मैंने बोला था कि लास्ट में यदि या रहता है तो उससे पहले अगर छोटी ई की मात्रा लगाना हो, यानी ई की मात्रा लगाना हो, तो हमेशा छोटी ई की मात्रा आप लगाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दुनिया। आप इसको मिला लीजिए, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चुनाव। क्या लिखना है? चुनाव। फटाफट आप लिखिए अपनी कॉपी में चुनाव। क्या लिखना है? चुनाव। क्या आपने लिख लिया? चुनाव। क्या लिखना है? चुनाव। तो देखिए यहाँ पे चुनाव कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे च में छोटी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे ना व। तो ये आपका शब्द बन गया चुनाव। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कछुआ। क्या लिखना है? कछुआ। कछुआ। क्या लिखना है? कछुआ। लिखिए आप फटाफट कछुआ। कछुआ। क्या लिखा आपने? कछुआ। क्या आपने लिख लिया? कछुआ। तो देखिए यहाँ पे कछुआ कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क छु, छ में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे आ। तो ये आपका शब्द बन गया कछुआ। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो इसको आप गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पुलाव। क्या लिखना है? पुलाव। लिखिए आप फटाफट पुलाव। क्या लिखना है? पुलाव। क्या आपने लिख लिया? पुलाव। क्या लिखना है? पुलाव। तो देखिए यहाँ पे पुलाव कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे प में छोटी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे ला और यहाँ पे व। तो ये आपका शब्द बन गया पुलाव। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है उबाल। क्या लिखना है? उबाल। लिखिए आप फटाफट उबाल। क्या लिखना है? उबाल। क्या लिखना है? उबाल। लिखिए आप फटाफट उबाल। तो देखिए यहाँ पे उबाल कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे मात्रा नहीं होगा, ऊ होगा। ठीक है, बा और यहाँ पे ल। तो ये शब्द बन गया उबाल। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पुदीना। क्या लिखना है?
पुदीना, देखिए ये वही पुदीना जो बहुत ज़्यादा ये फेमस है गाना में, पुदीना वाला। तो देख लीजिए कैसे पुदीना लिखा जाएगा, देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका। अगर आपने गाना सुना होगा ना, देखा होगा पोस्टर उसका, तो आप सही सही लिख देंगे। पुदीना, क्या लिखना है? पुदीना। लिखिए अब फटाफट, पुदीना। पुदीना क्या लिखना है? पुदीना। तो देखिए यहाँ पे पुदीना कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे प में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे द में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ना। तो ये आपका शब्द बन गया पुदीना। क्या आपका सही हो गया? देखिए अगर आपका सही हो गया ना, मैं समझ रहा हूं कि आपका ये सही होगा, क्योंकि ये गाना जो है ना बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है ना, अभी भी है फेमस, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है घुटना। क्या लिखना है? घुटना। लिखिए आप फटाफट, घुटना। क्या लिखना है? घुटना। क्या आपने लिख लिया? घुटना। क्या लिखना है? घुटना। तो देखिए यहाँ पे घुटना कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे घ में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे ट और यहाँ पे ना। तो ये आपका शब्द बन गया घुटना। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कुमार। क्या लिखना है? कुमार। कुमार, ये तो नाम का टाइटल है, आप खुद लिख देंगे, ठीक है ना। कुमार, इसको तो सही लिखेंगे, कुमार। कुमार। क्या लिखना है? कुमार। लिखिए आप फटाफट, कुमार। तो देखिए यहाँ पे कुमार कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे क में छोटी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे माँ और यहाँ पे र। तो ये क्या बन गया? कुमार। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कुमारी। क्या? कुमारी। लिखिए आप फटाफट अपनी कॉपी में कुमारी। क्या लिखना है? कुमारी। लिखिए आप फटाफट कुमारी। क्या आपने लिख लिया? कुमारी। तो देखिए यहाँ पे कुमारी कैसे लिखा जाएगा, क में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे माँ री, र में बड़ी ई की मात्रा। तो क्या बन गया? कुमारी। तो देखिए अगर आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम संजय है, तो कुमार लिखना हो तो संजय कुमार, आप इस तरह से कुमार लिखिएगा। अगर आप लड़की हो तो कुमारी इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। लड़का हो तो कुमार, लड़की हो तो कुमारी, ठीक। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दुगुना। क्या लिखना है? दुगुना। लिखिए आप फटाफट, दुगुना। क्या लिखना है? दुगुना। क्या आपने लिख लिया? दुगुना। क्या लिखना है? दुगुना। लिखिए आप फटाफट, दुगुना। क्या लिखना है? दुगुना। तो देखिए यहाँ पे दुगुना कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे द में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे गु, ग में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे ना। तो ये आपका शब्द बन गया दुगुना, ठीक। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कुसुम। क्या लिखना है? कुसुम। लिखिए आप फटाफट, कुसुम। क्या लिखना है? कुसुम। क्या आपने लिख लिया? कुसुम। क्या लिखना है? कुसुम। लिखिए आप फटाफट, कुसुम। क्या लिखना है? कुसुम। तो देखिए यहाँ पे कुसुम कैसे लिखा जाएगा, क में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे सु, स में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे म। तो ये आपका शब्द बन गया कुसुम, ठीक। इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है तुषार। क्या लिखना है? तुषार। लिखिए आप फटाफट, तुषार। क्या लिखना है? तुषार। क्या लिखना है? तुषार। लिखिए आप फटाफट, तुषार। तो देखिए यहाँ पे तुषार कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे तो में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे सा, मूर्धन्य श और इसमें आ की मात्रा, फिर यहाँ पे र। तो ये क्या बन गया? तुषार, ठीक। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है जुलाहा। क्या लिखना है? जुलाहा। लिखिए आप फटाफट, जुलाहा। क्या लिखना है? जुलाहा। क्या आपने लिख लिया? जुलाहा। क्या लिखना है? जुलाहा। तो देखिए यहाँ पे जुलाहा कैसे लिखा जाएगा, ज में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे ला और यहाँ पे हा।
तो ये आपका शब्द बन गया जुलाहा। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है और वो 4 अक्षर वाला होगा और उससे ज़्यादा भी होगा, ज़्यादा शब्द अक्षर वाला। ठीक है ना। पुरातन लिखिए आप फटाफट। पुरातन क्या लिखना है? पुरातन लिखिए आप फटाफट। पुरातन क्या आपने लिख लिया? पुरातन। ध्यान से मेरे आवाज को सुनिए और किस किस अक्षर में कौन कौन सा मात्रा का उच्चारण हो रहा है उस अक्षर के साथ उस मात्रा को लिख दीजिए, आपका शब्द सही हो जाएगा। पुरातन क्या लिखना है? पुरातन। क्या आपने लिख लिया? पुरातन। तो देखिए यहाँ पे पुरातन कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे प में छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे रा, त और यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया पुरातन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बहुमत। क्या लिखना है? बहुमत। क्या लिखना है? बहुमत। लिखिए आप फटाफट। बहुमत। बहुमत क्या लिखना है? बहुमत। क्या आपने लिख लिया? बहुमत। क्या लिखना है? बहुमत। तो देखिए यहाँ पे बहुमत कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ब हु म और यहाँ पे त। तो ये आपका शब्द बन गया बहुमत। ठीक, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मुकदमा। क्या लिखना है? मुकदमा। लिखिए आप फटाफट। मुकदमा। क्या लिखना है? मुकदमा। तो फटाफट आप लिखिए मुकदमा। क्या लिखना है? मुकदमा। क्या आपने लिख लिया? मुकदमा। क्या लिखना है? मुकदमा। लिखिए आप फटाफट। मुकदमा। क्या लिखना है? मुकदमा। क्या लिखना है? मुकदमा। तो देखिए यहाँ पे मुकदमा कैसे लिखा जाएगा। मु क द और यहाँ पे माँ। तो ये शब्द बन गया मुकदमा। आप इसको मिला लीजिए, अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत हुआ होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मुहावरा। क्या लिखना है? मुहावरा। लिखिए आप फटाफट। मुहावरा। क्या लिखना है? मुहावरा। क्या आपने लिख लिया? मुहावरा। लिखिए आप फटाफट। मुहावरा। क्या लिखना है? मुहावरा। फटाफट आप लिखिए मुहावरा। तो देखिए यहाँ पे मुहावरा कैसे लिखा जाएगा। म में छोटी यू की मात्रा, हा व रा। तो ये आपका शब्द बन गया मुहावरा। ठीक, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है शुरुआत। क्या लिखना है? शुरुआत। लिखिए आप फटाफट। शुरुआत। क्या लिखना है? शुरुआत। लिखिए आप शुरुआत। क्या लिखना है? शुरुआत। क्या लिखना है? शुरुआत। क्या आपने लिख लिया? शुरुआत। क्या लिखना है? शुरुआत। शुरुआत। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत कैसे लिखेंगे। तालव्य श र और इसमें छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे आ और त। शुरुआत। ठीक, चलिए आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है समुदाय। क्या लिखना है? समुदाय। लिखिए आप अपनी कॉपी में समुदाय। क्या आपने लिख लिया? समुदाय। क्या लिखना है? समुदाय। क्या लिखना है? समुदाय। लिखिए आप फटाफट। समुदाय। तो देखिए यहाँ पे समुदाय कैसे लिखा जाएगा। स मु दा और यहाँ पे य। तो ये बन गया आपका समुदाय। ठीक, इसको मिला लीजिए आप। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है उपवास। क्या लिखना है? उपवास। क्या लिखना है? उपवास। लिखिए आप फटाफट। उपवास। क्या लिखना है? उपवास। लिखिए आप फटाफट। उपवास। क्या आपने लिख लिया? उपवास। तो देखिए यहाँ पे उपवास कैसे लिखा जाएगा। उ प वा और यहाँ पे स।
तो ये आपका शब्द बन गया उपवास। ठीक, चलिए इसको मिला लीजिए आप। अगला शब्द आपको लिखना है अनुवाद। क्या लिखना है? अनुवाद। लिखिए आप फटाफट। अनुवाद। क्या लिखना है? अनुवाद। क्या आपने लिख लिया? अनुवाद। क्या लिखना है? अनुवाद। लिखिए आप फटाफट। अनुवाद। क्या लिखना है? अनुवाद। तो देखिए यहाँ पे अनुवाद कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे नु वा और यहाँ पे द। तो ये आपका शब्द बन गया अनुवाद। ठीक, चलिए आप इसको मिला लीजिए। अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। अगला शब्द आपको लिखना है कुशलता। क्या लिखना है? कुशलता। लिखिए आप फटाफट अपनी कॉपी में कुशलता। क्या लिखना है? कुशलता। कुशलता। लिखिए आप फटाफट कुशलता। क्या आपने लिख लिया? कुशलता। क्या लिखना है? कुशलता। लिखिए आप फटाफट कुशलता। क्या लिखना है? कुशलता। क्या आपने लिख लिया? कुशलता। लिखिए आप फटाफट कुशलता। तो देखिए यहाँ पे कुशलता कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क में छोटी ओ की मात्रा, तालब श, यहाँ पे ल और लास्ट में ता। तो ये आपका शब्द बन गया कुशलता। लिखिए अब हनुमान। क्या लिखना है? हनुमान। क्या लिखना है? हनुमान। देखिए ये शब्द तो आपका जरूर सही होना चाहिए। हनुमान। ठीक है, हनुमान। हनुमान। क्या लिखना है? हनुमान। क्या आपने लिख लिया? हनुमान। तो देखिए यहाँ पे हनुमान कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ह नु मा और यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया हनुमान। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही होगा तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है उदयपुर। क्या लिखना है? उदयपुर। लिखिए आप फटाफट उदयपुर। क्या लिखना है? उदयपुर। लिखिए आप फटाफट उदयपुर। क्या लिखना है? उदयपुर। उदयपुर। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे उदयपुर कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ओ द य पु और यहाँ पे र। तो ये आपका शब्द बन गया उदयपुर। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गुनगुन। क्या लिखना है? गुनगुन। तो लिखिए आप अपनी कॉपी में फटाफट गुनगुन। क्या आपने लिख लिया? गुनगुन। गुनगुन। लिखिए आप फटाफट गुनगुन। क्या लिखना है? गुनगुन। तो देखिए यहाँ पे गुनगुन कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ग में छोटी यू की मात्रा, गु न गु और यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया गुनगुन। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अनुराधा। क्या लिखना है? अनुराधा। लिखिए आप फटाफट अपनी कॉपी में अनुराधा। क्या लिखना है? अनुराधा। क्या लिखना है? अनुराधा। लिखिए आप फटाफट अपनी कॉपी में अनुराधा। क्या लिखना है? अनुराधा। तो देखिए यहाँ पे अनुराधा कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अ नु रा धा। तो ये बन गया आपका अनुराधा। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ससुराल। क्या लिखना है? ससुराल। लिखिए आप फटाफट ससुराल। क्या लिखना है? ससुराल। ससुराल। देखिए आप ससुराल को सही से लिखिएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप लोगों में से जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें से अधिकतर लोगों का शादी हो चुका है। तो आप अपने ससुराल यानी ससुराल को सही से लिखिएगा। ठीक है ना? ससुराल, नहीं तो गलत होगा तो आपके ससुराल वाले क्या होंगे? नाराज
हो जाएंगे। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम जॉक्स के लिए किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्लास करते करते जो लंबा क्लास होता है ना तो आदमी क्या होता है, बोर होने लगता है, तो थोड़ा सा फनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखिए आप फिलहाल ससुराल, फटाफट लिखिएगा ससुराल, ठीक है। वो ससुराल वाली कहानी मत शुरू कर दीजिएगा कि हमारे ससुराल में ये होता है वो होता है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको फिलहाल लिखना है ससुराल। क्या लिखना है, ससुराल। लिखिए आप फटाफट ससुराल। तो देखिए यहाँ पे ससुराल कैसे लिखा जाएगा, स सु रा ल। तो ये आपका शब्द बन गया ससुराल। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मुसीबत। क्या लिखना है, मुसीबत। लिखिए अब फटाफट मुसीबत। क्या लिखना है, मुसीबत। क्या लिखना है, मुसीबत। लिखिए अब फटाफट मुसीबत। क्या आपने लिख लिया, मुसीबत, मुसीबत। तो देखिए यहाँ पे मुसीबत कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे म में छोटी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे सी, स में बड़ी ए की मात्रा, फिर यहाँ पे ब और त। तो ये आपका शब्द बन गया मुसीबत। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भुगतान। क्या लिखना है, भुगतान। लिखिए आप फटाफट भुगतान। क्या आपने लिख लिया, भुगतान। तो फटाफट आप लिखिए भुगतान। क्या लिखना है, भुगतान। तो देखिए यहाँ पे भुगतान कैसे लिखा जाएगा, भ में छोटी उ की मात्रा भू, ग, ता और यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया भुगतान। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चुटकुला। क्या लिखना है, चुटकुला। फटाफट आप लिखिए चुटकुला। क्या लिखना है, चुटकुला। लिखिए आप फटाफट चुटकुला। क्या लिखना है, चुटकुला। क्या आपने लिख लिया, चुटकुला। लिखिए आप फटाफट चुटकुला। तो देखिए यहाँ पे चुटकुला कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे च में छोटी उ की मात्रा चु, ट को ला, चुटकुला, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गुलशन। क्या लिखना है, गुलशन। लिखिए आप फटाफट गुलशन। क्या लिखना है, गुलशन। लिखिए आप फटाफट गुलशन। क्या आपने लिख लिया, गुलशन। क्या लिखना है, गुलशन। लिखिए आप फटाफट गुलशन। तो देखिए यहाँ पे गुलशन कैसे लिखा जाएगा, गु ल श, तालब श और यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया गुलशन। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है शादीशुदा। क्या लिखना है, शादीशुदा। लिखिए आप फटाफट शादीशुदा। क्या लिखना है, शादीशुदा। लिखिए आप फटाफट शादीशुदा। क्या लिखना है, शादीशुदा। क्या आपने लिख लिया, शादीशुदा, शादीशुदा। क्या लिखना है, शादीशुदा। तो देखिए यहाँ पे शादीशुदा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे शा दी, द में बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया शादी। अब शुदा देखिए कैसे लिखेंगे, श में छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे दा। तो ये आपका शब्द बन गया शादी शुदा। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अनुशासन। क्या लिखना है, अनुशासन। लिखिए आप फटाफट अनुशासन, अनुशासन। क्या लिखना है, अनुशासन। देखते हैं ये सही हो रहा है कि नहीं आपका, ठीक है। अनुशासन, सही से सुनिए कौन कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है और मात्रा किस अक्षर पे लग रहा है, उसको आप लिख दीजिए। अनुशासन। क्या लिखना है, अनुशासन। लिखिए आप फटाफट अनुशासन। क्या आपने लिख लिया, अनुशासन। तो देखिए यहाँ पे अनुशासन कैसे लिखा जाएगा, अ नु शा, तालब शा का उच्चारण हो रहा है, फिर यहाँ पे र वाला स, फिर यहाँ पे लास्ट में न। तो ये आपका बन गया
अनुशासन, अनुशासन, इसको आप मिला लीजिए और ध्यान रखिएगा ऐसा आपको लिखने को आएगा तो इसी तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दुकानदार। क्या लिखना है? दुकानदार। लिखिए आप फटाफट, दुकानदार। क्या लिखना है? दुकानदार। क्या आपने लिख लिया? दुकानदार। फटाफट आप लिखिए दुकानदार। तो देखिए यहाँ पे दुकानदार कैसे लिखा जाएगा? दु का न, यहां पे दा होगा, ठीक है, और र। तो ये आपका शब्द बन गया दुकानदार। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगला शब्द आपको लिखना है अनुपालन। क्या लिखना है? अनुपालन। लिखिए आप फटाफट अनुपालन। क्या लिखना है? अनुपालन। क्या लिखना है? अनुपालन। लिखिए आप फटाफट अनुपालन। क्या लिखना है? अनुपालन। तो देखिए यहाँ पे अनुपालन कैसे लिखा जाएगा? अनु पा ल और यहां पे न। तो ये आपका शब्द बन गया अनुपालन, ठीक। चलिए मिला लीजिए इसको। अगला शब्द आपको लिखना है कटुवचन। क्या लिखना है? कटुवचन। एक में लिखिएगा कटुवचन। कटुवचन। लिखिए आप फटाफट कटुवचन। देखिए क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, आप उब गए होंगे, लेकिन जब मैं आपको क्लास दे रहा हूं इतना देर से खड़े होकर के, आप तो बैठकर पढ़ रहे हैं, जब हम इतने देर खड़े होकर आपको पढ़ा सकते हैं तो क्या आप में इतना क्षमता नहीं है कि आप बैठकर पढ़ सकते हो? जरूर पढ़ सकते हो, 100% पढ़ सकते हो, ये आप में क्षमता है, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कटुवचन। क्या आपने लिख लिया? कटुवचन। क्या लिखना है? कटुवचन। तो देखिए यहाँ पे कटुवचन कैसे लिखा जाएगा? क टू व च और यहां पे न। तो ये आपका शब्द बन गया कटुवचन। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गुलाब जल। क्या लिखना है? गुलाब जल। एक में लिखना आप, ठीक है ना, एक में गुलाब जल। लिखिए आप फटाफट गुलाब जल। क्या आपने लिख लिया? गुलाब जल। लिखिए आप फटाफट गुलाब जल। तो देखिए यहाँ पे गुलाब जल कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे गु ला और यहाँ पे ब और लास्ट में यहाँ पे जल लिख देंगे के में, गुलाब जल, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अनुमानित। अनुमानित। क्या लिखना है? अनुमानित। देखिए बड़ा शब्द है लेकिन लिखना इजी है, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए अनुमानित। 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 क्या आपने लिख लिया? अनुमानित। क्या लिखना है? अनुमानित। तो देखिए यहाँ पे अनुमानित कैसे लिखा जाएगा? अ नु मा नि और यहां पे त। तो ये आपका शब्द बन गया अनुमानित, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है उदाहरण। उदाहरण। क्या लिखना है? उदाहरण। लिखिए आप फटाफट उदाहरण। क्या लिखना है? उदाहरण। क्या आपने लिख लिया? उदाहरण। लिखिए आप फटाफट उदाहरण। क्या लिखना है? उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण कैसे लिखा जाएगा? उ दा ह र और यहां पे अण। तो ये आपका शब्द बन गया उदाहरण, ठीक। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है उपनिषद। क्या लिखना है? उपनिषद। लिखिए आप फटाफट उपनिषद। क्या लिखना है? उपनिषद। क्या लिखना है? उपनिषद। लिखिए आप फटाफट उपनिषद। तो देखिए यहाँ पे उपनिषद कैसे लिखा जाएगा? उ प नि श और यहां पे
द। तो ये आपका शब्द बन गया उपनिषद। ठीक, आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। अब लिखिए सुहावना। क्या लिखना है? सुहावना। लिखिए आप फटाफट सुहावना। क्या लिखना है? सुहावना। क्या आपने लिख लिया? सुहावना। क्या लिखना है? सुहावना। तो देखिए यहाँ पे सुहावना कैसे लिखा जाएगा? सो हा व और यहां पे ना। तो ये शब्द बन गया सुहावना। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कुमकुम। क्या लिखना है? कुमकुम। लिखिए आप फटाफट कुमकुम। क्या लिखना है? कुमकुम। क्या आपने लिख लिया? कुमकुम। फटाफट लिखिए कुमकुम। तो देखिए यहाँ पे कुमकुम कैसे लिखा जाएगा? को आम कुम, फिर यहाँ पे कुम, कुमकुम। ठीक है, तो आप इसको मिला लीजिए। अगर सही है तो सही कर दीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला शब्द और लास्ट शब्द आपको लिखना है गुलगुला। क्या लिखना है? गुलगुला। लिखिए आप फटाफट गुलगुला। गुलगुला। क्या लिखना है? गुलगुला। लिखिए आप फटाफट गुलगुला। क्या लिखना है? गुलगुला। देखिए अंत भला तो सब भला, लास्ट वाला अक्षर आपका जरूर सही होना चाहिए। ठीक है, गुलगुला। लिखिए आप फटाफट गुलगुला। तो देखिए यहाँ पे गुलगुला कैसे लिखा जाएगा? गु ल गु और यहाँ पे ला। तो ये आपका शब्द बन गया गुलगुला। आप इसको मिला लीजिए। अगर सही है तो सही कर दीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप जो है ना छोटी ओ की मात्रा वाले अगर हिंदी का शब्द आपको लिखने को आता है, या नाम हो या कोई भी चीज हो, अगर छोटी ऊ की मात्रा से बना हो तो आप जो है ना इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है ना। अब आपका क्या काम है? ये टोटल जो 70 शब्द है, अब आप इसमें से देखिए, मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है ना। क्लास को आप यहीं पे स्टॉप कर दिए, रोक दीजिए क्लास को, वीडियो को, और पहले आप कॉपी में मिला लीजिए। ठीक है ना, कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है ना। तो अगर यहां पे मान लीजिए 70 है, सही करने के बाद, गिनने के बाद आपको जो है ना अपने कॉपी में लिखना है 70 नीचे, जैसे रोज आप क्लास में लिखते हो ना हिंदी लिखने वाला, तो 70 में से मान लीजिए आपका 65 सही होता है, तो 65 ऊपर लिखकर इस तरह से आप गोल घेरा लगा लीजिएगा। ये आपका हो गया टेस्ट, यानी 70 में कितना हुआ आपका सही? 65। ये आप खुद का आप टेस्ट कर लीजिए। ठीक है ना। अब आपका जो आंसर हमको देखना है वो कैसे देखेंगे? आप जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है ना उसमें लिख दीजिए कि आपका 70 में कितना सही हो रहा है, ताकि हमको भी पता चले कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं क्या आप लोग उतना अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जरूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से जो है ना आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आज का क्लास आपको समझ में आया है नहीं आया है। और इस क्लास को जो है ना आप अपने सभी फ्रेंड को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास के माध्यम से वे भी हिंदी लिखना सीखते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी लिखने के क्लास में।